सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र से आज की कहानी में हम इस्राएलियों की 40 वर्षों की यात्रा को देखेंगे। किस प्रकार से इस्राएलियों ने मिस्र देश से कनान देश तक की यात्रा करी। इस्राएलियों की यात्रा में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और किस किस प्रकार से उनकी यात्रा में दुख और संकट आते हैं। आज की ये कहानी उनके विश्वास और अविश्वास को भी दर्शाएगी। इस्राएलियों की यात्रा हमारे लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है, क्योंकि जिस प्रकार से वे अपनी यात्रा में अपने परमेश्वर के प्रति और अपने अगुवे के प्रति कुड़कुड़ाए थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको दंड दिया। तो उस प्रकार से हम भी उनसे सीख सकते हैं कि हम उनके जैसे कामों को न करें, क्योंकि उनकी यात्रा हमारे मसीह जीवन में एक प्रतिछाया को दर्शाती है। हम अपने विश्वास में चलते रहे, ना कि परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए। तो चलते हैं इस्राएलियों की यात्रा की ओर, जिसकी शुरुआत निर्गमन 12 अध्याय से और अंत यहोशू की किताब के 21 अध्याय के 43 में इस वचन से समाप्त होती है, जहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। हालेलुया। मिस्र से इस्राएलियों के निकलने की कहानी दुनिया भर में मशहूर है। पवित्र शास्त्र में भी क्रमशः 5 पुस्तकों में इसका वर्णन आता है। इस्राएलियों की मंजिल थी कनान देश, लेकिन मूसा उन्हें छोटे रास्ते से नहीं ले गया, जो तकरीबन 400 किलोमीटर लंबा था और भूमध्य सागर के रेतीले तट के किनारे किनारे से निकलता था। वह रास्ता सीधे उनके दुश्मनों के इलाके पलिश्तीन से गुजरता था। मूसा पलिश्तियों के देश में होकर नहीं गया, जबकि वह मार्ग छोटा था, जिसमें जाने पर कनान देश में मात्र 11 दिन में पहुंचा जा सकता था। परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई को देखें तब पछताकर मिस्र को वापस ना भाग आएं। तो मूसा इस्राएलियों को सीनै पहाड़ और होरेब के बीच के विशाल इलाके से ले गया, जहां पर कंकड़ और चूना पत्थर से बने पठार हैं, जो हमेशा चिलचिलाती धूप से तपते रहते हैं। ये सब योजना परमेश्वर ने ठहरा रखी थी। इस्राएलियों की यात्रा की शुरुआत निर्गमन के 12 अध्याय के 41 वचन से होती है, जहां लिखा है, उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, तब इस्राएली रामसेस से निकले और सुक्कोत की ओर चले। परमेश्वर उनको लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से लेकर चला और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से कनान देश की ओर रात को निकल पड़े। तब उन्होंने सुक्कोत से आगे निकलकर जंगल की छोर पर एताम में पहला डेरा डाला, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों से हटाया। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सब पर सरदार बैठाए, ताकि वह इस्राएलियों को नष्ट कर सके। उस समय सभी इस्राएली लाल समुद्र के सामने डेरा लगाए हुए थे, लेकिन समुद्र पार करने से पहले ये सभी लोग मूसा पर बहुत कुड़कुड़ाए, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी महिमा दिखाई और लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, और सभी इस्राएली लोग स्थल स्थल ही लाल समुद्र को पार कर गए, जबकि फिरौन और उसकी सारी सेना समुद्र में ही समाप्त हो गई। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए एक गीत गाया। मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। वे शूर नामक एक जंगल में आए, और जंगल में चलते हुए उनको 3 दिन बीत गए, किंतु उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। चलते चलते वे एक स्थान पर पहुंचे, जहां उनको पानी तो मिला, लेकिन वो पानी कड़वा था। वे उस कड़वे पानी को पी न सके।
तब वे लोग ये कहकर मूसा के विरुद्ध फिर से कुड़कुड़ाने लगे कि हम क्या पिएं, हमें पीने के लिए पानी दें। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब मूसा ने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा, जिसका अर्थ है ये कहकर यहोवा की परीक्षा की थी। फिर मारा से निकलकर इसराइलियों की सारी मंडली एलीम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंची। फिर उन्होंने एलीम की ओर यात्रा की, जहां 12 झरने और 70 खजूर के पेड़ पाए गए, और वहां उन्होंने डेरा डाला। यहाँ से उन्होंने एलिम और माउंट सिनाई के बीच सीन के जंगल से होकर यात्रा की और वहां डेरे खड़े किए। इस समय इनको मिस्र देश से निकले हुए 2 महीने 15 दिन के लगभग हो गए थे। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध फिर से कुड़कुड़ाने लगी, और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले जाते तो वही ठीक था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूख से मार डालो। अर्थात ये सभी लोग भोजन के लिए कुड़कुड़ाने लगे। फिर मूसा ने कहा, यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और सुबह को मनमानी रोटी खाने को देगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो वह उसे सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। ये ओसी मन्ना था जो यहीं पर ही मिलना शुरू हुआ था। तब सबने मांस और मनमानी रोटी खाने को मिली, लेकिन इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन्ना नहीं लिया। अगर वे ज्यादा लेते तो वो सड़ जाता था। इजरायली जब तक बसे हुए देश में न पहुँचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। इसको खाकर न कभी बीमार हुए, और जो पहले से रोगी थे वो भी ठीक हो गए थे। हालेलुया। निर्गमन 17 अध्याय में फिर इजरायली सीना जंगल से निकल पड़े और रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां भी इन लोगों को पीने का पानी न मिला। और फिर से ये लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। तब मूसा ने उनसे कहा, मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तब मूसा ने यहोवा की आज्ञानुसार चट्टान पर लाठी मारी और उनको पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद रपीदीम में अमालेकी इसराइलियों से लड़ाई करने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ाई कर। मूसा की इस आज्ञानुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। यहोशू ने अपने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। निर्गमन 19 और 20 अध्याय में इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए 3 महीने बीत चुके थे। उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और यहीं पर मूसा को 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई, और इसके साथ साथ परमेश्वर ने व्यवस्था के सारे नियम भी दिए। परमेश्वर ने मिलाप वाले तब्बू को बनाना, याजकों की विधि और सब प्रकार की बलियों के विषय में भी मूसा को नियम और निर्देश दिए। साथ साथ परमेश्वर ने वाचा का संदूक व वेदी को बनाने के विषय में भी बताया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की किताबों में मूसा ने उन सारे नियमों को दर्ज किया है, और मूसा परमेश्वर की आज्ञानुसार सारे नियमों को दर्ज कर लेता है। हालेलुया। सीने पर्वत पर ये लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करने लग जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का कोप उन पर भड़क जाता है। लेकिन मूसा परमेश्वर के कोप को शांत कर देता है। आगे इसके बाद मूसा इस्राएलियों को उत्तर दिशा की ओर जंगलों की तरफ ले गया। उन्होंने कादेश बरने में जंगल के पास डेरा डाला, जिसका वर्णन व्यवस्था विवरण की किताब में 1 अध्याय में शुरू हो जाता है। कादेश बरने तक सेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था। कादेश के इलाके तक पहुंचने में उन्हें शायद 11 दिन लगे थे। जब 10 जासूसों ने लोगों को निराश करने वाली खबर दी तो वे डर जाते हैं, और इस कारण से उन्हें 38 वर्ष और ज्यादा भटकना पड़ता है, जिसका वर्णन गिनती में 13 का 1 वचन तथा 14 अध्याय का 34 वचन में आता है। वे अपने सफर में कई जगहों पर रुके थे।
एक जगह पर बिलाम की घटना भी घटती है, और जिनमें से 2 जगहें और थी, पहली अब्रोना और दूसरी एस्योनिगबेर। इसके बाद वे फिर से कादेश लौट आए। इस्राएली लोगों की मंडली 40 वर्ष तक इसी प्रकार से जंगलों और पहाड़ों में घूमती रही। जिस समय वे मिस्र देश से निकले थे, बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष थे, और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई थी। उनकी सारे भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से पशु भी साथ गए थे। व्यवस्था विवरण 29 का 5 वचन में, यहोवा उनको 40 वर्षों तक जंगलों में लिए फिरा, और न उनके तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न उनकी पैरों की जूतियां कभी पुरानी हुई। आखिरकार जब इस्राएलियों का वादा किए गए देश में पहुंचने का समय आ गया, तो वे सीधे उत्तर की तरफ नहीं बढ़े। वे अदोम देश के बीच वाले इलाके का चक्कर काटते हुए राजा की सड़क यानी राजमार्ग से उत्तर की ओर बढ़े। वह सड़क आज के जमाने के जैसा कोई राजमार्ग नहीं था, और न ही पूरी जाति को इस रास्ते से पैदल चलकर जाना आसान था, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे, उनके मवेशी, तंबू और दूसरी कई चीजें थीं। उनको जेरेद व अर्नोन की ओर से जाना था, जो कि एक घुमावदार रास्ता था, जहां उनको लगभग 500 मीटर तंग और गहरी घाटियों में उतरना था, और फिर चढ़ाई चढ़कर उनसे बाहर निकलना था। आखिरकार इजरायली नबो पर्वत के पास पहुंच गए। कादेश में मरियम की और होर पर्वत के पास हारून की मौत हो चुकी थी, और मूसा ने भी उसी देश के पास दम तोड़ दिया था, परंतु वह उस देश में ना जा सका जिसमें वह जाने के लिए तरस रहा था। अब इस्राएलियों को वादा किए गए देश में ले जाने की जिम्मेदारी यहोशू के कंधों पर आ गई थी। वह सफर जो इस्राएलियों ने मिस्र देश से जो 40 साल पहले शुरू किया था, वह अब यहोशू द्वारा यहोशू की किताब में समाप्त हो जाता है। 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहने के कारण इस्राएल को प्रतिज्ञा की भूमि की ओर देखने वाले एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होना पड़ा। जब मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से इस यात्रा को चलाया गया, तो 20 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक इजरायली अब मर चुका था। केवल यहोशू और कालेब अब तक जीवित बचे थे। ये 2 लोग ही प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच पाए थे। बाकी सभी लोग कुड़कुड़ाने और अविश्वास के कारण रास्ते में ही मर गए। परमेश्वर के द्वारा मिस्र छोड़ने वाले इस्राएलियों ने प्रतिज्ञा की भूमि पर कदम रखने का अपना विशेषाधिकार क्यों खो दिया? याद रखें कि परमेश्वर कभी कोई अपना वादा नहीं तोड़ता है। उस समय 40 वर्ष पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, मैं तुमको अपनी प्रजा बना लूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको यहाँ से निकाल लाता हूँ मिस्रवासियों के बोझ तले से, और जिस देश को मैंने तुम्हें देने की शपथ खाई है, उसमें मैं तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर हमेशा अपने वादे निभाते हैं। उसके पास उन्हें बनाने की शक्ति है, और उसके पास उन्हें पूरा करने की भी शक्ति है। उनमें से कुछ लोगों को इस वचन पर संदेह था, तथा उनमें विश्वास की भी कमी थी। अपने 40 वर्षों की यात्रा में रेगिस्तान में भटकने के दौरान इस्राएल के लोगों ने बारी बारी से परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया और कुड़कुड़ाए। जबकि परमेश्वर ने उन्हें बहुत से चमत्कार दिखाए थे, तो क्या उन लोगों को स्वयं को दीन नहीं बनाना चाहिए था? उनकी रेगिस्तानी यात्रा में परीक्षाएं और कठिनाइयां आई, तब उन्होंने क्रोध और आक्रोश में आकर अपने अपने हृदयों को कठोर कर लिया। वे परमेश्वर के सारे चमत्कारों को भूल गए थे, और अपने अपने विचारों के भय से कांपने लगते थे, और बार बार वाद विवाद कर बैठते थे। ऐसा करने पर उन्होंने वादे की भूमि में प्रवेश करने का अपना विशेषाधिकार खो दिया, जबकि उनकी नई पीढ़ी के बच्चे वादे किए गए देश में पहुंचे। इजराइल की इस यात्रा की कहानी में हमारे लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सबक है। सबसे पहले ये कहानी पूरे समुदाय पर व्यक्तिगत पाप के प्रभाव को भी दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति अकेले में पाप करता है और वह सोचता है कि उसके कार्य केवल उस पर ही प्रभाव डालेंगे, तो उसकी ये सोच गलत है, जबकि उसका पाप पूर्ण कार्य से पूरे समुदाय पर असर करता है, और हमारी सबकी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती है। और हमें कभी भी परमेश्वर और उसके अगुवे के प्रति कठोर और कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु इस कहानी से आप सभी को आशीषित करे। सबको जय मसीह की।